कभी सोचा है कि भारत में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां समंदर की लहरें पौराणिक कहानियां सुनाती हों, जहां हवा में सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि भक्ति की महक भी घुली हो। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही अनोखी जगह की, गोकर्ण की, जहां भारत की गहरी आस्था विशाल अरब सागर से मिलती है। तो ये सवाल जो हमने पूछा, इसका जवाब हमें मिलता है दक्षिण भारत के एक छोटे से शांत से गांव में, एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता की जड़ें समंदर की गहराई जितनी ही पुरानी और मजबूत है। यही यही तो गोकर्ण का असली सार है। तो चलिए इस अद्भुत जगह की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गोकर्ण है क्या और कहाँ है, इसकी पहचान क्या है। तो देखिए, गोकर्ण पड़ता है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में, उत्तर कन्नड़ जिले का एक छोटा सा गांव है ये। इसकी लोकेशन भी बड़ी कमाल की है। एक तरफ पश्चिमी घाट के पहाड़ और दूसरी तरफ अरब सागर का किनारा। ये चीज इसे कुदरती तौर पर बहुत ही खूबसूरत बना देती है। आंकड़ों को देखें तो ये एक छोटा बड़ा ही शांत सा शहर है, आबादी भी बस कुछ हजार की। लेकिन इसके छोटे आकार पर बिल्कुल मत जाइएगा, इसका जो महत्व है ना, वो बहुत बड़ा है। इसकी आध्यात्मिक शोहरत दुनिया भर से लोगों को, तीर्थयात्रियों को यहाँ खींच लाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात है इसके नाम को लेकर, गोकर्ण। इसका मतलब पता है क्या है? गाय का कान। जी हाँ। और इसके पीछे एक कहानी है। माना जाता है कि भगवान शिव यहीं एक गाय के कान से प्रकट हुए थे, और बस इसी दिव्य घटना के बाद इस जगह का नाम पड़ गया गोकर्ण। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और वजह भी है जो इसकी ज्योग्राफी से जुड़ी है। कहते हैं कि जहाँ गंगावली और अघनाशिनी नदियां मिलती है ना, वो जमीन का टुकड़ा बिल्कुल एक कान जैसा दिखता है। कमाल है ना? मतलब पौराणिक कथा और भूगोल दोनों मिलकर इस नाम को सही साबित करते हैं। तो अब चलते हैं गोकर्ण के दिल में, उसकी आध्यात्मिक धड़कन के पास। बात करेंगे प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर की और सुनेंगे वो अद्भुत कहानी जो इस जगह की आत्मा है। 1500 साल, सोच सकते हैं? लगभग 1500 साल पुराना है ये मंदिर। और सिर्फ पुराना ही नहीं, ये कर्नाटक के उन 7 सबसे पवित्र मुक्ति स्थलों में से एक है। मतलब ऐसी जगह जहां माना जाता है कि पूजा करने से मोक्ष पाने में मदद मिलती है। और यही बात इसे हिंदुओं के लिए एक बहुत बहुत जरूरी तीर्थ बना देती है। अब इसकी कहानी तो सुनिए, बड़ी जबरदस्त है। हुआ यूं कि लंका का राजा रावण, उसने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान शिव को खुश कर लिया। शिवजी ने उसे वरदान में एक शक्तिशाली आत्मलिंग दे दिया। अब सारे देवता घबरा गए कि भाई अगर ये लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को कोई नहीं हरा पाएगा। तो सब पहुंचे भगवान गणेश के पास मदद के लिए। गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप लिया और रावण के रास्ते में पहुंच गए। अब रावण को शाम की पूजा करनी थी, तो उसने उस बालक को वो लिंग पकड़ा दिया, पर एक शर्त रखी कि देखो, इसे जमीन पर मत रखना। गणेश जी ने कहा ठीक है, पर मैं तुम्हें 3 बार आवाज दूंगा, नहीं आए तो मैं रख दूंगा। पूजा में लगे रावण को ध्यान नहीं रहा और गणेश जी ने 3 बार बुलाने के बाद लिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। अब तो रावण ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस लिंग को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। और बस उसी दिन से वो दिव्य आत्मलिंग हमेशा हमेशा के लिए गोकर्ण में स्थापित हो गया। इस जगह का धार्मिक महत्व इतना ज्यादा कि इसे दक्षिण का काशी कहते हैं। सोचिए, इसकी तुलना सीधे काशी यानी वाराणसी से की जाती है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहर है। और एक और बात है जो इसे और भी दिव्य बनाती है। कहते हैं कि यहाँ जो विशाल शिवलिंग है ना, उसके दर्शन हर 40 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अच्छा, गोकर्ण की कहानी सिर्फ महाबलेश्वर मंदिर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी कई जरूरी मंदिर हैं जो सब मिलकर एक पवित्र तीर्थ यात्रा को पूरा करते हैं। जैसे कि महाबलेश्वर मंदिर के ठीक पास है महागणपति मंदिर। ये मंदिर उस कहानी में भगवान गणेश के रोल को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। और फिर ये दोनों मंदिर और इनके साथ सेजेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुरुदेश्वर और धारेश्वर, ये सब मिलकर कहलाते हैं पंच महाक्षेत्र। ये एक पूरा का पूरा तीर्थ यात्रा सर्किट है और इसे पूरा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब मंदिरों की इस पवित्र दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और गोकर्ण की दूसरी पहचान यानी इसके शानदार खूबसूरत बीचेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम आता है ओम बीच का। और इसका नाम ओम बीच क्यों है?
क्योंकि इसकी जो शोरलाइन है ना, वो कुदरती तौर पर पवित्र हिंदू प्रतीक ओम के आकार की बनी हुई है। सच में ये देखने लायक नज़ारा है। इसके बाद है कडले बीच। चारों तरफ खजूर के पेड़, एकदम शांत, सुकून भरा माहौल। ये बीच अपनी शांति और यहाँ से दिखने वाले सनराइज और सनसेट के गजब के नज़ारों के लिए बहुत फेमस है। और अगर किसी को और भी ज्यादा शांति और भी ज्यादा एकांत चाहिए, तो फिर हाफ मून और पैराडाइज बीच से बेहतर कुछ नहीं। इन बीचेस तक पहुंचने के लिए अक्सर नाव लेनी पड़ती है और वहां पहुंचकर लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तो देखा ना, गोकर्ण के ये दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ आस्था की गहराई, दूसरी तरफ प्रकृति की खूबसूरती। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखने का। तो फिर सवाल ये उठता है कि गोकर्ण आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल है, या फिर ये कुदरत का दिया एक खूबसूरत तोहफा है? इसकी असली पहचान क्या है? इसके मंदिर या इसके समुद्र तट? शायद जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। असल में सच तो ये है कि गोकर्ण को आप किसी एक चीज में बांध ही नहीं सकते। ये दोनों हैं। ये उस पवित्र संगम की निशानी है जहां आस्था और प्रकृति एक हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां मन को आध्यात्मिक शांति भी मिलती है और आंखों को कुदरत का सुकून भी। और शायद यही संगम तो भारत की असली आत्मा है।